morning, students. Welcome to our new class. We are studying cell, the unit of life. In this chapter, we discuss about cell definition, cytology, cell theory, and then kinds of cell. There are two kinds of cell: prokaryotic and eukaryotic cell. Then we differentiate between prokaryotic and eukaryotic cell. Then after we discuss about a typical prokaryotic cell. Now today's our topic is eukaryotic cell. First we studied about prokaryotic cell, a typical prokaryotic cell, in which we studied about the structure of bacteria. Now eukaryotic cell. Eukaryotic cell means you know that the nucleus is well defined structure or advanced type of nucleus is found in eukaryotic cell. The eukaryotic cell is divided in two parts: plasma membrane and protoplasm. In plants, cell wall also contain, because plasma membrane and cell wall are the protective layer of cell. Also cell wall in plant cell, but plant cell animal cell have lack of cell wall. Then protoplasm is divided into two parts: cytoplasm and nucleus. Nucleus is the controlling body of the cell. Cytoplasm is divided into two parts: cytoplasmic structure and hyaloplasm. Cytoplasmic structure further divided in two parts: cell organelles and cell inclusions. सेल इंक्लूजन्स की अगर बात करें तो वैक्यूल, रिजर्व फूड, गैसेस एक्सेट्रा. और सेल ऑर्गेनल की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, सीलिया एंड फ्लैजेला. तो हमने अभी तक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा. प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब जिसमें पुरातन प्रकार का केंद्रक पाया जाता है. यूकैरियोटिक सेल का मतलब जिसमें नूतन प्रकार का या एडवांस प्रकार का क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है. उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया: प्रोटोप्लाज्म या हिंदी में अपन इसको कह देंगे जीव द्रव्य. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहेंगे, या प्लाज्मा झिल्ली कह सकते हैं, या इसको प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम और कर सकते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन, और हिंदी में कोशिका झिल्ली. ये दोनों में पाई जाती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में. यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में. पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण कोशिका भित्ति, सेल वॉल और प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति भी प्रेजेंट होती है. उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म जो है उसको दो भागों में विभाजित करते हैं. किस किस में? एक हो गया अपना केंद्रक और दूसरा हो गया कोशिका द्रव्य. यानी अब हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है. तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. और यहां से इस इक्वेशन से अगर अपन साइटोप्लाज्म के बारे में ज्ञात करना चाहें तो साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म. ये न्यूक्लियस उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा न्यूक्लियस. तो जब सेल मेम्ब्रेन, ये अपन ने बात की थी, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है और ये इसका क्या है, प्रोटोप्लाज्म है. ठीक है. ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटोप्लाज्म है. तो प्रोटोप्लाज्म में से, या यूं कह दें कि प्रोटोप्लाज्म में से जब न्यूक्लियस को हटा देते हैं, न्यूक्लियस एक अलग सेल ऑर्गेनल हो गया, तो न्यूक्लियस को हटा देंगे तो जो भी मटेरियल बचेगा, क्या मटेरियल बच गया अपने पास, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म. ठीक है. जिसमें अपने सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगे और सेल इंक्लूजन, यानी सेल में जो अंतर निहित है, क्या क्या है, वैक्यूल. वैक्यूल का मतलब क्या है, यहाँ रिक्तिका, रिजर्व फूड, जो संग्रहित भोज्य पदार्थ है, और विभिन्न प्रकार की गैसें हैं. सेल ऑर्गेनल्स
कोशिका अंगक, कोशिका अंगक में अंतःप्रद्वी जालिका, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड यानी लवक। ये लवक भी सामान्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जंतु कोशिकाओं में भी लवक पाए जाते हैं। एक लवक जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक, वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। लाइसोसोम, सेंट्रियोल, तारकाय, बेसल बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोफिलामेंट्स, सूक्ष्म तंतु, सीलिया एंड फ्लेजिला यानी पक्षमाभिका और कशाभिका। तो ये सारा एक नॉर्मल अपना स्ट्रक्चर हो गया यूकैरियोटिक सेल्स का। अब इसमें हम जितने भी अपन ने नाम लिखे हैं उनकी वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कहां से स्टार्ट करते हुए, सेल वॉल से स्टार्ट करते हुए। नाउ आवर टॉपिक इज सेल वॉल। सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड इट इज outer most layer of a plant cell which is made up of non-living substances। तो सबसे पहले सेल वॉल की आप स्ट्रक्चर देखिए। ये सेल वॉल में क्या है, मिडल लेमिला है। सेल वॉल को अपन क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। तो ये एक कोशिका है और ये इधर जो बनाई है ये दूसरी कोशिका है। This is one cell and this is another cell and two cells are conjoined with the middle lamella। ये तो क्या अपनी दो सेल है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड। दिस पार्ट इज कॉल्ड मिडल लेमिला। नाउ प्राइमरी wall, this is S1, this part S2 and this part is called S3 and consistently they all called secondary wall। Means we can, whenever we see the cell wall in the electron microscope, it is divided into three part: primary wall, secondary wall and tertiary wall। So this is tertiary wall। So this is इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ये क्या है, कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति का दो कोशिकाओं के बीच में जो पार्ट है उसको अपन कहते हैं मिडल लेमिला या मध्य पटलिका। मध्य पटलिका दो कोशिकाओं को एक जोड़ने वाली सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई है। इसके बाद में ये जो अपन ने लिखा है इधर भी लिख सकते हैं, ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी सेल वॉल है, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। प्राइमरी वॉल प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक वॉल द्वितीयक सेकेंडरी वॉल एंड टर्सरी तृतीयक भित्ति। और जो सेकेंडरी वॉल है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, S1 S2 एंड दिस इज S3। तो ये क्या है, सेकेंडरी या द्वितीयक वॉल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो मिडल लेमिला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट सीमेंटिंग लेयर कॉल्ड मिडल लेमिला। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई परत जो दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है, मिडल लेमिला कहलाती है। इट कैन डिसॉल्व बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये केवल मजबूत जो अमल होता है उसके द्वारा ही ये डिसॉल्व हो पाती है, ठीक है। और द सेल वॉल इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री लेयर्स, नेमली प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्सरी वॉल। प्राइमरी वॉल की अगर बात करें तो ये
1 2 3 1 से 3 माइक्रोन प्राइमरी वाल जो है वो 1 2 3 माइक्रोन थिकंड होती है, 1 से 3 माइक्रोन मोटी होती है। और फर्स्ट ओपनिंग विद ओरिजिन, यानी जब सेल वाल का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले प्राइमरी वाल ही बनती है। उसके बाद में अपन बात करें सेकेंडरी वाल की, तो सेकेंडरी वाल जो है वो 4 to 10 माइक्रोन थिक होती है, यानी इसकी जो मोटाई है वो 4 से 10 माइक्रोन तक होती है। 4 से 10 माइक्रोन तक ये थिकंड होती है, या 4 से 10 माइक्रोन मोटी होती है। और ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। S1 means secondary wall first, secondary wall second, and secondary wall third. Under an electron microscope, the primary wall provide with several depressed as primary pit fields. ये जो प्राइमरी वाल है इसमें क्या होता है, सेवरल पिट फील्ड्स होते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये सेवरल पिट फील्ड्स क्या करते हैं, दो जो नियर बाय सेल है उनमें विभिन्न मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज किया जाता है। तो द प्राइमरी पिट फील्ड्स आर प्रोवाइडेड न्यूमेरियस पोर थ्रू विच सेल टू सेल कंटिन्यूटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म is maintained. The protoplasmic connections are called plasmodesmata. जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी है तो ये दोनों सेल आपस में कॉन्जॉइंट रहेगी एक दूसरे से, तो इन कनेक्शंस को क्या कहेंगे अपन, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि द pore filled by which two cells are conjoined and transport their material from each other and maintain themselves are called plasmodesmata. The protoplasmic connections are called plasmodesmata, and these plasmodesmata was first discovered or observed by स्ट्रासबर्गर। तो ये एक 1 मार्क क्वेश्चन और बन गया आपका। स्ट्रासबर्गर क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा की डिस्कवरी किसने की, तो प्लाज्मोडेस्मेटा की डिस्कवरी जो है वो स्ट्रासबर्गर ने की थी, ये अपने को याद रखना है। और प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा आर आल्सो नॉन लिविंग कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। दो कोशिकाओं के मध्य जो निर्जीव अंतर संबंध है, जिनके द्वारा जिन पोर्स के द्वारा क्या करती है सेल्स एक दूसरे से प्रोटोप्लाज्म का ट्रांसपोर्टेशन करती है, जीव द्रव्य का आदान प्रदान करती है और अपनी कंटिन्यूटी को बनाए हुए रखती है, प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। नॉर्मली जो सेल वाल है वो किसकी बनी होती है आप लोगों को पता है, जो हायर प्लांट्स होते हैं उन हायर प्लांट्स में सेल वाल जो है सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, केमिस्ट्री की, सेल वाल की, सेल वाल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज, while the unit of cellulose is glucose and that of hemicellulose are arbinose, xylose, mannose and galactose। मीन्स देखिए सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है सेल वाल जो है, ये प्राइमरी वाल सेकेंडरी वाल। तो सेल्यूलोज की जो यूनिट है, ठीक है, वो क्या है, सेल्यूलोज की यूनिट क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का आप लोगों को फॉर्मूला आता होगा C6H12O6, ठीक है, ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है ग्लूकोज का। और इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब कलेक्ट हो जाते हैं तब क्या करते हैं, सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करते हैं। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे बहुलीकरण, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कलेक्ट होके और किसका निर्माण करते हैं, ये सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, हेमीसेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज। अब हेमीसेल्यूलोज की जो यूनिट है, जैसे सेल्यूलोज की यूनिट क्या थी अपनी, ग्लूकोज, तो हेमीसेल्यूलोज की जो यूनिट है वो क्या है, आर्बिनोज। याद रह जाएगा आपको नाम, आर्बिनोज, जाइलोज, मेनोज
मेनोज एंड गैलेक्टोज. तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ हेमिसेल्यूलोज. हेमिसेल्यूलोज किससे मिलकर बना होता है? आर्बिनोज, जाइलोज, मेनोज एंड गैलेक्टोज. जबकि सेल्यूलोज किससे मिलकर बना हुआ है? सेवरल यूनिट ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. सेवरल अदर केमिकल आल्सो एंटर इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेल वॉल सच एज लिग्निन, पेक्टिन, क्यूटिन, सुबेरिन. और भी बहुत सारे रासायनिक पदार्थ कोशिका भित्ति के निर्माण में भाग लेते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अपना लिग्निन है, पेक्टिन है, क्यूटिन है, सुबेरिन है. ठीक है. और दूसरा अपन ने जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की बात की थी, आप लोगों को याद होगा, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड. बैक्टीरियल जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई है? म्यूकोपेप्टाइड की. म्यूकोपेप्टाइड इज अ पॉलीमर. म्यूकोपेप्टाइड क्या है? पॉलीमर है, बहुलक है. ठीक है. म्यूकोपेप्टाइड इज पॉलीमर ऑफ 2 एमिनो सुगर नेमली एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइल. एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइल NAG. तो एक तो क्या हो गया? म्यूकोपेप्टाइड जो है वो पॉलीमर है किसका? एमिनो सुगर का, जिसका नाम क्या है? एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइल. मीन्स एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन. एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइल, शॉर्ट में NAG कहते हैं. और दूसरा हो जाएगा एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, यानी NAG और NAM. एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड. तो ये दो क्या हो गए? इसके यूनिट हो गए किसके? म्यूकोपेप्टाइड के. यानी म्यूकोपेप्टाइड क्या है? एक पॉलीमर है, एक बहुलक है, जो 2 एमिनो सुगर से मिलकर बना होता है, जिसमें एक क्या है? NAG यानी एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइल, और दूसरा क्या है? एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड. हेल्ड अल्टरनेटिंग 1 to 4 लिंकेज. ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. और अगर हम हायर प्लांट्स में आ जाएं, वापस बात करें, तीसरा जो आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, क्या है कि विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था, ऑल द लिविंग बीइंग्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, बैक्टीरिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. तो फंगी एक अलग ग्रुप है, और उस ग्रुप में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? काइटिन की. ठीक है. ये अपने को ध्यान में रखना है. इन फंगी द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोसेमाइन. काइटिन क्या है? ग्लूकोसेमाइन का पॉलीमर है. और जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं, ज्यादातर जो प्लांट है, उनमें जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की. आप लोग याद रखेंगे. जो हायर प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक, जिम्नोस्पर्मिक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये आगे अपन क्लासिफिकेशन में देखेंगे. तो इन सब में सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज, या इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और पेक्टिन. तो सेल्यूलोज की अगर बात करें तो सेल्यूलोज क्या हो जाएगा? ये क्या है? सेल्यूलोज ये ग्लूकोज का पॉलीमर है. तो इसके अपन लगा देते हैं C6H12O6, और इसके अपन ने लगा दिया क्या? N. ठीक है. तो ये क्या बन गया अपना? यहां से हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हटाओ और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हटाओ, और उसके बाद में लगा दो क्या? N. तो ये N 1 to 1000 या इन्फिनिटी तक कितने भी नंबर में हो सकता है. तो वो क्या हो जाएगा? अपना सेल्यूलोज. और लास्ट बात कर लेते हैं सेल वॉल की. इसका ओरिजिन कहाँ होता है? तो आप लोगों ने अगला अपना चैप्टर आएगा सेल डिवीजन. सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप: मियोसिस एंड माइटोसिस. And each division has a 4-step: prophase, metaphase, anaphase and telophase. So telophase is the last step of cell division. Then the origin of cell wall is occur at the time of telophase stage of cell division. कोशिका भित्ति की जो उत्पत्ति होती है, वो उत्पत्ति 2 प्रकार का विभाजन होता है अपना. कौन कौन सा? समसूत्री और अर्धसूत्री. तो समसूत्री या अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजनों को हम 4
प्रावस्थाओं में विभाजित करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टिलोफेज। तो टिलोफेज जो अवस्था है, उस टिलोफेज अवस्था के दौरान ही कोशिका विभाजन की जो टिलोफेज अवस्था है, उस दौरान कोशिका भित्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये सेल वॉल अपना कंप्लीट हो गया। दूसरी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, उसकी स्टडी हम कल करेंगे। तो सेल वॉल जो है वो एक नॉन लिविंग सब्सटेंसेज है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक लिविंग सब्सटेंस है। और इसी नॉन लिविंग सब्सटेंस में आप दो चीजें ध्यान में रखेंगे। एक तो अपना हो गया मिडल लेमिला। तो मिडल लेमिला क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ है, जो दो नियर बाई सेल को कॉन्जॉइंट करता है। और उसमें जो प्राइमरी पिट फील्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्राइमरी पिट फील्ड्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, जो कि सेवरल न्यूमेरियस पोर्स से बने होते हैं, जो प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।